पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई हमारे मुल्क का वो वाहिद इदारा है जिस पर पूरी कौम को फख्र है। कौम के इन जानिसार बेटों ने दिफाए वतन की जंग हमेशा दुश्मन के घर में घुसकर लड़ी और मुल्क व कौम को अनगिनत बड़े बड़े सानहात से महफूज रखा और जुर्रत और बहादुरी और पेशा वराना महारत की लाजवाल दास्तान रकम की है। इस वक्त पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों का सबसे बड़ा हदफ ये इदारा है, जिसे बदनाम करने के लिए तरह तरह की झूठी कहानियां घड़ी जाती हैं और इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इन हालात में हमारे इस काबिल फ़ख्र इदारे के कुछ नुमायां कारनामे आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिन्हें सुनकर आपको बजा तौर पर एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस होगा। सोवियत अफगान जंग में पाकिस्तान के इस इदारे ने उस वक़्त की एक आलमी ताकत को नाको चने चबवा दिए और पाकिस्तान की सरहद पर बैठे रूस को ना सिर्फ पसपा होना पड़ा बल्कि उसको कई टुकड़ों में बांट दिया। और ये एक ऐसा कारनामा है जिससे पूरी दुनिया वाकिफ़ है, मगर कुछ ऐसे कारनामे इस इदारे के जो आज तक बहुत कम मीडिया पर सुनने को मिले हैं। 9/11 के बाद अमेरिका पूरी दुनिया की हमदर्दियां समेटकर अपने लाओ लश्कर समेत अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा। अमेरिकी असल में किस मकसद के तहत खित्ते में वारिद हुए थे, ये राज बहुत जल्द पाकिस्तानी हुकाम को पता चल गया। इसीलिए ज़ाहिरी तौर पर अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी और दोस्त बनकर न सिर्फ पाकिस्तान ने उसको उसके मकरू अज़ाइम पूरे करने से बाज रखा, बल्कि इस जंग में अमरीकियों ने इतना नुकसान उठाया कि जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। दोस्त धमकी से अफगान जंग शुरू करने वाले अमरीकियों ने जब ये देखा कि पाकिस्तान उनके अज़ाइम जान चुका है और ज़बानी तौर पर इस जंग में उसकी हिमायत और अमली तौर पर उसके मंसूबों को नाकाम करने में सरगर्म है, तो पाकिस्तान में फसाद की बुनियाद रखी गई। बैतुल्ला महसूद वो पहला शख्स था जिसने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान किया और ये साहिब तवील अरसे तक ग्वांतानामो के अमरीकी कैद खाने में मुकीद रहे। रिहाई पाकर अफगानिस्तान लाए गए और वहाँ से असला बारूद से लाद कर वजीरिस्तान भेजे गए। बज़ाहिर उसने शरीयत का नारा बुलंद किया, मगर उसका मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तकम करके इस हालात तक पहुँचाना था जिसके बाद पूरी दुनिया में वावेला मचा के कुफरिया ताकतें पाकिस्तान के दिफा की जामिन एटमी असासों पर काबिज हो जाएं। इसी मकसद के लिए अमरीकियों ने इसे रिहा किया और हर तरह के असला बारूद और पैसे से उसको ताकत बख्शी। तहरीक तालिबान की बुनियाद पड़ते ही पाकिस्तान में निहत्थे लोगों और सिक्योरिटी इदारों पर हमले शुरू हो चुके थे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में शुरू होने वाली गोरीला जंग अमेरिका को परेशान किए हुए थी। ऐसे में पाकिस्तानी इदारों की अफगान जंग के बारे में हिकमत अमली का सुराग लगाने के लिए CIA ने बारहा ISI की सफ़ों में अपने एजेंट घुसाने की कोशिश की, मगर उसे हर दफ़ा नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन उस वक़्त अमरीकियों की खुशी की इंतहा न रही जब उनको दो लोग ऐसे मिल गए जो ISI में रहते हुए अमेरिका के लिए काम करने पर तैयार हो गए। दरअसल ये ISI की एक चाल थी। उन लोगों ने CIA के साथ रहते हुए CIA को गलत इत्तला देने के साथ साथ CIA की खुफिया मालूमात चुराई और ऐसे अहम लोगों का सुराग लगाया जो पाकिस्तान में अमरीकी मफादात पूरे कर रहे थे। इसी अरसे में एक दफ़ा इन डबल एजेंट्स ने CIA को कबायली इलाके में एक अहम अफगान तालिबान कमांडर की मौजूदगी की इत्तला दी, जिस पर अमरीकी फौरी तौर पर हरकत में आए और ड्रोन हमला करके मज़कूरा जगह के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन अगले दिन अमरीकियों की हैरत और सदमे की इंतहा नहीं रही जब उन्हें पता चला कि इस हमले में उन्होंने अपने ही एक अहम मोहरे बैतुल्ला महसूद को हलाक कर दिया है। इस खबर को सुनकर अमरीकी दांत पीस कर रह गए और उसके बाद CIA आज तक उन दो लोगों को ढूंढ रही है। अफगान जंग में ही शिकस्त और रख्त का शिकार होने के बाद 2011 के अवाइल में अमरीकियों ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान अफगान जंग के साथ उनके मुज़ाकरात का एहतमाम करे। पाकिस्तान के अपने मफादात हैं, इसलिए किसी की डिक्टेशन लेने की बजाय हमारे अस्करी इदारे वही फैसला करते हैं जो मुल्क व कौम के मफाद में और दुश्मन के लिए मौलक हो। और पाकिस्तान की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर बरतानी खुफिया एजेंसी ने तालिबान के साथ रब्ते की कोशिशें शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोगों ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में एक तालिबान कमांडर जो असल में ISI का एहलकार था से उनका रब्ता करवाया। मुज़ाकरात शुरू हुए और मुख्तलिफ शराइत तय हुई और फिर एक दिन अफगानिस्तान और मखसूस इलाके में अमरीकियों पर हमले बंद करने के ओर 6.5 लाख पाउंड लेकर वो शख्स रफू चक्कर हो गया और अपनी कौम को जेम्स बॉन्ड 007 की मूवी से इम्प्रेस करने वाले गौरव ने शर्मिंदगी के मारे इस वाक़ये को मीडिया में नहीं आने दिया।
2013 के अवाइल में अमेरिका जब अफगानिस्तान से वापसी की तैयारी कर रहा था तो पाकिस्तान में जारी कुछ तकरीबी मंसूबों को पूरा करने के लिए आइंदा इस फसादी सीरीज का चार्ज इराक को देने के लिए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के हाई सिक्योरिटी जोन में वाक़ एक होटल में CIA और रा के एहलकार पाकिस्तान में तबाही फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। इसी दौरान होटल पर हमला हो गया और मीटिंग में शरीक तमाम लोग हलाक हो गए। इस हमले का इल्ज़ाम CIA चीफ ने बराह रास्त ISI पर आयद किया और अपनी नाकामी का खुलकर इजहार किया, जबकि इंडिया इस मामले में कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो अफगानिस्तान में रा की मौजूदगी से इनकारी था। 2014 के अवाइल में जब हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात की बात शुरू हुई तो तालिबान सरबराह हकीमुल्लाह महसूद की तरफ से बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया गया तो फौरी तौर पर अमरीकी हरकत में आ गया और ड्रोन हमले के जरिए उससे ठिकाने लगा दिया। ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि अमरीकी किसी कीमत पर पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद TTP में क़यादत पर तनाव पैदा हुआ, जिसका पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। यहाँ आपसी लड़ाई में 104 तालिबान अहम कमांडरों समेत हलाक हो गए और उसके बाद पाक फ़ज़ाइया की फ़ज़ाई कार्रवाइयों में भी इसी इदारे के लोगों ने हदफ की निशानदही में अपना किरदार अदा किया। दोस्तों, ये 2-3 वाक़यात हैं जिनसे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान की गुमनाम सिपाही दुश्मन की सफ़ों में घुसकर न सिर्फ उसके मकरू अज़ाइम का पता लगाते हैं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुसीबत और हलाकत से दोचार भी कर देते हैं। ऐसे इदारे पर इल्ज़ामात लगाने वाले कौन हो सकते हैं? क्या वो लोग पाकिस्तानी कहलाने के काबिल हैं? फैसला आपका। और आज मेरे साथ मिलकर दुआ करें कि मेरे पाक अल्लाह पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखना।